मुस्लिम आबादी वाले देशों की बात करें तो बांग्लादेश तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है और इसी देश में सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी को ही चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं है। अब आपको इस खबर को डिटेल में समझाते हैं। दरअसल बांग्लादेश के आम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री शेख हसीना पर अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने का आरोप लगाया जा रहा है। जमात इस्लामी देश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी कही जाती है, जिसके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में पार्टी के बैन हटाने के लिए याचिका दायर की गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने देश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी बांग्लादेश जमात इस्लामी के 2013 के फैसले को पलटने की अपील को खारिज कर दिया है। पार्टी को धर्मनिरपेक्षता संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन की वजह से चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के अपील डिवीजन के 5 सदस्यीय बेंच ने अपने फैसले में हाई कोर्ट के पिछले फैसले को बरकरार रखा। चुनाव आयोग के कहने पर कोर्ट ने पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश दिया था। चुनाव में पार्टी के सिंबल के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई थी, लेकिन पार्टी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। अब आपको बता दें कि बांग्लादेश जमात इस्लामी ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ देश के स्वतंत्रता संग्राम का विरोध किया था। इसके लिए 2013 में पार्टी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग उठी थी। कोर्ट ने पार्टी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। 2009 में सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार में पार्टी के शीर्ष नेताओं को प्रतिबंधित करने की मांग उठी थी। पार्टी को स्वतंत्रता संग्राम दौरान नरसंहार और युद्ध अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराया गया था। तब से कुछ नेताओं को मौत की सजा दी गई थी या जीवन कारावास की सजा में तब्दील कर दिया गया था। बांग्लादेश एक मुस्लिम देश है, लेकिन कानूनी ढांचा धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है। ऐसे में जमात इस्लामी जैसी पार्टियों को कट्टर माना जाता है। पार्टी पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली पार्टियां भी अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहती हैं, जो जमात इस्लामी पर बैन लगाने की मांग कर रही हैं, लेकिन सरकार ने फिलहाल इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। गौरतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका बांग्लादेश जमात इस्लामी को एक उदारवादी इस्लामी पार्टी मानता है। जमात इस्लामी पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाली विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख भागीदारी रही है। खालिदा जिया प्रधानमंत्री शेख हसीना की प्रतिद्वंदी भी रही हैं, जो अभी भ्रष्टाचार के आरोपों में सजा काट रही हैं। जिया की पार्टी ने जमात इस्लामी के साथ आगामी आम चुनाव के बॉयकॉट का प्लान बनाया था। शेख हसीना पर बदले की भावना से कार्रवाई के आरोप लगते रहे हैं। अगले साल 7 जनवरी को बांग्लादेश में आम चुनाव होने हैं। आमतौर पर गृह मंत्रालय राजविरोधी समझे जाने वाले कट्टरपंथी समूहों पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मुझे यानी अलीशा हैदर नकवी को दीजिए इजाजत और ऐसे ही तमाम अहम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडिया डेली लाइव।